हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 2 अम्ल क्षार तथा लवण चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हाइड्रोजन आयन सांद्रता, जिससे हम पीएच वैल्यू ज्ञात करना सीखेंगे। तो यहाँ से कई प्रकार के न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमें जानकारी करनी पड़ेगी हाइड्रोजन आयन सांद्रता की। तो एक छोटी परिभाषा इसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता की लेते हैं। जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की ग्राम आयन प्रति लीटर मात्रा उस विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता कहलाती है। इसे H+ ऐसे बच्चों बड़े ब्रैकेट में रख देंगे। इसे H+ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों। तो जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की ग्राम आयन प्रति लीटर, यानी कि 1 ग्राम आयन 1 लीटर में घुलने की उस विलयन की मात्रा क्या कहलावा? हाइड्रोजन आयन सांद्रता। यानी 1 लीटर में कितने ग्राम हाइड्रोजन आयन घुले हैं वो क्या कहलावा? हाइड्रोजन आयन सांद्रता कहलावा। तो बच्चों इस हाइड्रोजन आयन सांद्रता की आवश्यकता हमें पीएच वैल्यू में पड़ेगी। तो अब हम देखेंगे पीएच मान। तो बच्चों जो पीएच मान है, पीएच मान की एक छोटी सी परिभाषा हम लिख देंगे। किसी विलयन का पीएच मान 10 की ऋणात्मक घात की वह संख्या है। 10 की ऋणात्मक घात की वह संख्या है जो उस विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रता हाइड्रोजन आयन सांद्रता को प्रकट करती है। हाइड्रोजन आयन सांद्रता को प्रकट करती है। ठीक है बच्चों। तो किसी विलयन का पीएच मान 10 की ऋणात्मक घात की वह संख्या है जो उस विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता को प्रकट करती है, यानी कि ऋणात्मक घात को प्रदर्शित करेगी। बच्चों इसका एक लघु गुणक में एक सूत्र निकल का आवे जो बड़ी एक लंबी प्रक्रिया के बाद आवे। हमें उस सूत्र को डायरेक्टली याद करेंगे। पीएच बराबर -log 10 बेस पे H+। तो बच्चों जब कभी भी हमें पीएच वैल्यू निकालनी हो तो पीएच वैल्यू किस पर निर्भर करेगी? हाइड्रोजन आयन सांद्रता पे। तो पीएच बराबर -log 10 बेस पे H+। तो हमें पीएच मान की एक छोटी परिभाषा याद कर लेनी है और मुख्य रूपेण उस सूत्र जिस पे बहुत बार एक न्यूमेरिकल आता है। तो हमें याद करना है पीएच बराबर -log 10 H+। आप इसे और करके एक दूसरी विधि से भी लिख सकते हैं बच्चों, याद कर सकते हैं। वो सूत्र बनेगा, आप इसका देखेंगे। यदि हम इस वैल्यू को प्लस करना है तो एक सूत्र बन जाएगा पीएच बराबर log 10 बेस पे
1/H+। तो हमारे पास बच्चों दो सूत्र यहाँ से बनेंगे। इन दोनों सूत्र में से आपको जो से भी याद रखना है उस सूत्र से आप इसको याद कर सकते हैं। एक फॉर्मूला बना पीएच वैल्यू का ये और एक बना ये। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपके। अब देखेंगे पीएच वैल्यू की आवश्यकता पड़ती क्यों है। तो बच्चों यहाँ से आपको नोट करके ये वाली बात लिख लेनी है। नोट, अम्ल, जितने भी अम्ल हैं, अम्ल या फिर अम्लीय पदार्थ, ठीक है बच्चों, अम्ल या फिर अम्लीय पदार्थ, उन सभी का पीएच मान 7 से कम रहता है बच्चों। कितना रहेगा पीएच मान? 7 से कम। ध्यान रखेंगे जितने भी अम्लीय पदार्थ है उनका पीएच मान 7 से कम रहे। फिर आवे उदासीन पदार्थ पीएच मान है ना भाई। उदासीन पदार्थ का भी लगा सके आप, का पीएच मान, तो पीएच मान 7 हो गए। यानी कि जब भी कोई प्रोडक्ट रहा होगा, जो भी पदार्थ है हमारे पास, यदि वो जलीय विलयन में हम चेक कर रहे हैं, यदि उसका पीएच मान 7 से कम है तो वो बच्चों कैसा रहेगा? अम्लीय प्रकृति का। यदि 7 होगा तो क्षारीय प्रकृति, उदासीन और क्षारीय प्रकृति के लिए क्षारीय पदार्थ का पीएच मान। तो बच्चों क्षारीय पदार्थ का पीएच मान रहेगा 7 से अधिक, और 7 से अधिक होते हुए बच्चों अधिकतम कितने तक जाएगा? 14 तक जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अम्ल का पीएच मान, अम्लीय पदार्थ जितने भी रहेंगे जो जलीय विलयन में H+ आयन दे में थे, आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था, वो क्या कहलामे? अम्ल कहलामे थे। उनका पीएच मान 7 हो गए। जो उदासीन है उनका पीएच मान केवल 7 है, और जो क्षारीय पदार्थ है उनका पीएच मान 7 से अधिक हो गए, पर अधिकतम 14 तक हो गए। ठीक है बच्चों, तो कई बार विकल्प में, क्योंकि इस बार 20 विकल्प भी आएंगे आपकी परीक्षा में, तो 20 विकल्पों में से 1-2 विकल्प तो इस बात के भी पूछ लिया जाए कई बार कि पीएच वैल्यू किसकी कितनी है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको पीएच वैल्यू समझ आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पीएच पे कुछ आंकिक प्रश्न। धन्यवाद।